मौजूदा हालात पर यह गाना एकदम सटीक बैठता है कि महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई डायन से होने वाली परेशानियों से सरकार को कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार अब एक सरकार के रूप में नहीं बल्कि एक धंधेबाज सरकार के रूप में काम जो कर रही है। इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। महंगाई डायन से जनता है त्रस्त और धंधेबाज सरकार है मस्त। आज हम आपको बताने जा रहे कि हमारी सरकार अब एक सरकार के रूप में काम नहीं कर रही है, बल्कि वो तो एक धंधेबाज सरकार के रूप में काम कर रही है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। आइए हम आपको समझाते हैं कि हम क्यों अपनी ही सरकार को धंधेबाज सरकार कह रहे हैं। धंधेबाज सरकार इसलिए क्योंकि अब सरकार हमारी परेशानियों के प्रति बेपरवाह है। महंगाई से होने वाली दिक्कतों से अब सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को मतलब है तो केवल और केवल आम जनता को चूस कर अपने खजाने भरने से। अभी हाल के दिनों में आप सब ने सुना होगा कि पैनकेक वाले दूध, दही, पनीर जैसी खाने पीने की वस्तुओं पर भी टैक्स लगाकर उसका दाम बढ़ा दिया गया। इसका काफी विरोध भी हुआ, लेकिन मोदी सरकार को इस विरोध से कोई मतलब नहीं। मतलब होगा भी क्यों? क्योंकि उन्हें तो केवल और केवल अपना धंधा जो चलाना है, उन्हें अपना खजाना जो भरना है। आपने देखा होगा अभी हाल के ही दिनों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी सरजमी पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बड़ी बड़ी बात करते नजर आए। वहां पर बढ़ते प्रदूषण पर अपनी गहरी चिंता भी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री अपने देश के सरजमी पर उतरे तो उनकी ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हवाएं हो गई। मोदी सरकार तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक तरफ तो सीएनजी गाड़ियां लेने के लिए लोगों से दिखावटी गुहार लगा रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ सीएनजी के दामों में बेतहासा वृद्धि कर लोगों को परेशान भी कर रही है। मोदी सरकार ने सीएनजी के दामों पर ऐसा बल्ला चलाया कि सीएनजी तो डीजल के दामों को पीछे छोड़ते हुए पेट्रोल के लगभग बराबर जा खड़ी हुई। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले सीएनजी के दाम 4 रुपये कम होने के बावजूद भी अभी सीएनजी डीजल पर बढ़त बनाए हुए हैं। बढ़े हुए दामों पर जब हमने सीएनजी के पंप के मैनेजर से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि अब सीएनजी के बिक्री में कुछ कमी आ गई है, प्राइवेट गाड़ियां कम आ रही हैं। अच्छा, सेल में थोड़ा फर्क पड़ा है क्योंकि अब जो है रेट जो सीएनजी का पेट्रोल के लगभग बराबर आ गया है। हाँ। तो प्राइवेट फिलहाल ओला वाले तो आ रहे हैं और बाकी ऑटो वगैरह भी आ रहे हैं। उनका थोड़ा मतलब मजबूरी जो समझिए कमर्शियल गाड़ियाँ आ रही हैं, कमर्शियल आ रही हैं। लेकिन जो प्राइवेट का क्या वो लोग सोचते हैं थोड़ा जल्दी का भी मैटर होता है। उनको सोचता है कौन 1 घंटे आधे घंटा लाइन में लगेगा। हाँ। या मतलब 20 मिनट भी जाएगा। हाँ। तो सोचते हैं जब रेट ज़्यादा फर्क नहीं है तो अपना पेट्रोल भरा भी निकल सकते हैं। तो थोड़ा फर्क पड़ा है कि सीएनजी के दाम कम होने और सरकार की अपील को देखते हुए लोगों ने सीएनजी गाड़ियों की तरफ रुख किया। टैक्सी चालकों को भी सीएनजी के रूप में एक अच्छा विकल्प दिख रहा था। बहुत से बेरोजगारों ने किसी भी तरफ से जुगाड़ लगाकर सीएनजी गाड़ियां तो खरीद ली। कुछ दिन तक तो उनका टैक्सी का बिजनेस ठीक ठाक चला, लेकिन अब सीएनजी के दाम बढ़ने से वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आलम तो ये है कि वो अब अपनी गाड़ियां बेचने को मजबूर हैं। सीएनजी महंगी होने के कारण हम लोग को गाड़ी चलाने भी दिल हट गया है, क्योंकि सीएनजी 100 रुपये के लगभग के आसपास होने वाली अभी बता रहे हैं कि 120 रुपये के आसपास सीएनजी जाएगी। तो उसलिए टैक्सी चलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो रहा, इसलिए हम लोग अब टैक्सी चलाना बंद करेंगे। और अभी बीच में हम लोगों ने हड़ताल भी की थी, उसका कुछ सर हमारी गाड़ी तो उनके किस्त नहीं जा पा रही है हमारी, और घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए से गाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बेचने के लिए। वो तो किस्त नहीं दे पाएंगे तो क्या नाम कंपनी वाले खींच ले जाएंगे, और किस्त नहीं देकर खींच ले जाएंगे उसके बाद, इसीलिए हम बेचना चाहते हैं गाड़ी। पिछले कुछ महीनों में सीएनजी के दाम लगभग 30 रुपये तक बढ़े हैं, जिसकी वजह से टैक्सी और ऑटो चालकों को दिक्कत हो रही है। उन्हें अब पहले के मुकाबले सवारी तो कम मिल ही रही है, साथ ही सीएनजी के दाम के मुकाबले भाड़े में बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे कि उनकी रोजाना की कमाई लगभग 200 रुपये कम हो गई है। सीएनजी का जो दाम बढ़ा उससे क्या परेशानी है आप लोग को? परेशानी है किराया बढ़ा नहीं, किराया नहीं बढ़ा, आपका खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, किराया बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं,
तो रोज कितने का नुकसान उठा रहा है रोज नुकसान उठा रहा है। सीएनजी के बड़े दामों से परेशान लोग तो अब कहने लगे हैं कि सरकार ने तो वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि किसके अच्छे दिन आएंगे। तो लो भाई, हमारे आपके तो नहीं, लेकिन सीएनजी के अच्छे दिन तो जरूर आ गए हैं। देखिए, सीएनजी एक ज़माने में गरीबों की सेवाओं के लिए कहा जाता था कि जिनके पास गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल भराने की औकात नहीं है, तो वो अपनी गाड़ियों में सीएनजी लगाते थे और अपना जीवन चलाते थे, क्योंकि 4 पहिया वाहन से चलना होता था। सीएनजी ने इतनी तरक्की की है, आलोक जी आपको आश्चर्य होगा, डीजल क्या पेट्रोल के करीब पहुंच गई है। हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से सीएनजी के अच्छे दिन आए, इसी तरह के सबके अच्छे दिन आए। पेट्रोल और सीएनजी में 50 पैसे का भी अंतर नहीं रह गया। अब आप बताइए, सीएनजी की जो पंप हैं आप जाके देख लीजिए तो लाइनें लगनी बंद हो गई हैं। अब गाड़ियां नज़र नहीं आती हैं। लोग सोचते हैं कि 50 पैसे 47 पैसे का अंतर है तो सीएनजी से अच्छा पेट्रोल भरा के ही हम निकलें। तो ये हालात अब समझ में नहीं आ रहा है कि सीएनजी का रेट इस तरीके से क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ाया जाए, कहाँ से सीएनजी खरीद के आप ले आ रहे हो, कहाँ से कौन सी महंगाई बढ़ गई भाई। महंगाई हो गई नहीं, सीएनजी के ही अच्छे दिन आ गए, इसको यही स्वीकार करिए। चुनाव सर पर है और ये धंधेबाज मोदी सरकार अगर इसी तरह अपनी धंधे को अनवरत जारी रखते हुए आम जनता की समस्या नजरअंदाज करती है तो याद रखिएगा मोदी जी, ये पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है। 2024 का महंगाई डायन से हो रही परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए अगर सरकार इसी तरह से हाथी रूपी मस्त चाल से चलती रही तो निश्चित रूप से 2024 में जनता रूपी चींटी सरकार के इस मस्त चाल पर ब्रेक जरूर लगा सकती है। आलोक पाठक के साथ राहुल तिवारी, लखनऊ।